स्कॉर्पियो राशि लिब्रा के बाद आती है और स्कॉर्पियो को हिंदी में वृश्चिक राशि कहते हैं। वृश्चिक राशि 12 राशि में सबसे इम्पॉर्टेंट राशि है और ये जल तत्व की दूसरी राशि है। हमने मैंने पहले ही बता दिया था कि कर्क राशि जो होती है वो जल तत्व की पहली राशि होती है। इसका मतलब होता है ओस की बूंदें बनना। कोई भी चीज़ों की किसी भी चीज़ का निर्माण होना। लेकिन 8वां स्थान जो है उसके फ्लो को दर्शाता है। जो नदियाँ पहाड़ों से बहती हुई नीचे चली आती हैं तो इस बहाव को वृश्चिक राशि कहते हैं। जो भी चीज़ बन के तैयार है, बहने के लिए रेडी है, उसको वृश्चिक राशि कहते हैं। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है समझने के लिए। मैंने आपको कहा था कि लिब्रा से हम स्प्रेड देखते हैं किसी चीज़ का, कि कोई चीज़ कैसे स्प्रेड कर रही है। लिब्रा का मतलब होता है स्प्रेड, लेकिन क्या स्प्रेड हो रहा है ये वृश्चिक राशि बताती है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने देखा था कि ट्री में न्यूट्रिएंट्स वाटर को प्लांट ज़मीन से एब्जॉर्ब करता है और लीफ तक लेके जाता है। वहाँ से मैन्युफैक्चरिंग के बाद जो हमारे पास फूड है, हमारे प्लांट्स के पास अपने बॉडी को अपने आप को प्रोवाइड करने के लिए, उस फूड के मैन्युफैक्चरिंग के प्रोसेस को वृश्चिक राशि डिनोट करता है। जो हमारी ह्यूमन बॉडी है इसमें जो एटीपी फॉर्म होता है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, तो एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट के प्रोडक्शन को, एनर्जी सोर्स के प्रोडक्शन को वृश्चिक राशि डिनोट करती है और इसके फ्लो को भी वृश्चिक राशि डिनोट करती है। इन दोनों चीज़ों को, प्रोडक्शन को भी, फ्लो को भी। लोग कंफ्यूज कर जाएंगे इस बात से कि आपने बोला था कि प्रोडक्शन तो सिंह राशि से देखते हैं। आप सही हो, उसके प्रोडक्शन को सिंह राशि से देखते हैं। जो एटीपी है, जो एटीपी हमारा बनने का जो प्रोसेस है, आई एम सॉरी बट एटीपी बनने का जो प्रोसेस है उसको हम सिंह राशि से देखते हैं। लेकिन जब वो बन के तैयार हो जाता है कंजम्पशन के लिए, जो ऑलरेडी वो हमारे इंटेस्टाइन में न्यूट्रिएंट्स के लिए जो फूड हम खाते हैं, वो जब डाइजेस्ट होके इंटेस्टाइन में होता है अपने कंजम्पशन के लिए, उसको हम वृश्चिक राशि से देखते हैं। जब मैं नक्षत्र एक्सप्लेन करूँगा तो और अच्छे से एक्सप्लेन हो जाएगा वृश्चिक राशि। बट वृश्चिक राशि इज़ द फ्लो ऑफ ऑब्जेक्ट, फ्लो ऑफ न्यूट्रिएंट्स और फ्लो ऑफ समथिंग वेरी क्रूशियल टू द एग्जिस्टेंस ऑफ अ सिस्टम। जैसे जितने भी ऑयल हैं, पेट्रोल हो गया, जितना भी वैसलीन हो गया, या फिर जितने भी ऑयल बेस्ड प्रोडक्ट्स हैं, उनको स्कॉर्पियो राशि से देखा जाता है। वाई? बिकॉज वो जल तत्व की दूसरी राशि, चलायमान राशि है। सोसाइटी में अगर हम देखें तो जितने भी टाइप के आपके प्रोडक्शन हाउसेज हैं, जितने भी प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग हाउसेज हैं जो कि किसी चीज़ को मैन्युफैक्चर करते हैं, तो जो मैन्युफैक्चर करके उनका प्रोडक्ट रेडी होता है डिलीवर करने के लिए, उस प्रोडक्ट के फॉर्मेशन के एंड को बताता है वृश्चिक राशि। ये थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है सिंह राशि से। सपोज सिल्वर नाइट्रेट है, सिल्वर नाइट्रेट से सिल्वर निकालने के 2 केमिकल फार्मूले हैं, तो इन दोनों केमिकल फार्मूला में से कोई एक चूज़ करके जो मैं प्रोसेस को यूज़ करता हूँ वो सिंह राशि से देखी जाती है। सिंह राशि आपका किसी भी चीज़ को करने का तरीका होता है, लेकिन एक्चुअली उस चीज़ को करना स्कॉर्पियो राशि से देखते हैं। स्कॉर्पियो राशि आपकी कैपेसिटी होती है। स्कॉर्पियो राशि ही देखा जाता है कि किसी चीज़ का आउटग्रोथ कितना है, किसी चीज़ के अंदर पोटेंशियल कितना है। तो पोटेंशियल एनर्जी से रिलेटेड जितने भी फील्ड्स हैं, सेक्टर्स हैं, जैसे एनर्जी का प्रोडक्शन हो गया, कंजम्पशन हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। अगर स्कॉर्पियो राशि में शनि है और स्कॉर्पियो राशि 7th हाउस में है तो आप एनर्जी बांटोगे लोगों को। फॉर एग्जांपल बैटरी के डिस्ट्रीब्यूशन का सिस्टम, अगर स्कॉर्पियो में आपका सैटर्न है और वो सपोज 4th हाउस में है, तो आपका घर जो है वो काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्टिव रहेगा, काफ़ी ज़्यादा आपका नॉलेज बहुत ज़्यादा होगा किसी भी चीज़ को लेके। अब अगेन वो अष्टक वर्ग पे डिपेंड करता है कि वहाँ पे पॉइंट्स कितने मिले हुए हैं, और रेस्ट ऑफ द प्लैनेट्स के ट्रांजिट से देखते हैं कि वहाँ पे पॉइंट्स कितने मिले हुए हैं। सो स्कॉर्पियो जो भी है वो प्रोडक्शन को डिटरमाइन करता है, और इसको सिंह राशि से कंफ्यूज नहीं करना है, क्योंकि
सिंह राशि जो होता है वो तरीका होता है, हाउ यू आर डूइंग समथिंग। सपोज एक अगर प्लांट ही है तो प्लांट जो है वो अपने फूड को ग्रो तो कर रहा है बट उसके लीव्स रेगुलरली चेंज होते रहते हैं, उसके लीव्स झड़ते रहते हैं। तो ये जो प्रोडक्शन एक्टिविटी है उसके लीव्स के अंदर चल रहा है, ये स्कॉर्पियो राशि से देखेंगे। लेकिन वो जो लीव एज अ सिस्टम प्रोड्यूस कर रहा है उसको सिंह राशि से देखेंगे। तो सिंह राशि और वृश्चिक में मात्र इतना डिफरेंस है कि सिंह स्ट्रक्चर बताता है, लेकिन जो स्कॉर्पियो है वो एक्चुअल प्रोसेस के हैपनिंग को डिनोट करता है। इसको और अच्छे से समझने के लिए मैंने आपको 8th हाउस का वीडियो बनाया था, उसमें मैंने बताया था कि 8th हाउस से रिलेटेड 3 नक्षत्र होते हैं, ज्येष्ठा, अनुराधा और विशाखा। विशाखा जो होता है वो ब्रांचिंग आउट को कहते हैं, ज्येष्ठा जो होता है वो अंदर में जो डेवलप्ड प्रेशर है उसको कहते हैं, और अनुराधा जो है वो कंजम्पशन ऑफ एनर्जी को डिनोट करता है। तो ये 3 एस्पेक्ट हो जाते हैं वृश्चिक राशि के। तो आप वृश्चिक राशि को अगर समझना है डीपली अच्छे से तो इसको आप मान के चलो कि फ्लो का स्टेट, आप जिंदा हो तो जिंदा वाइटैलिटी की वजह से हो, तो आपकी वाइटैलिटी को वृश्चिक राशि डिनोट करती है। अगर सैटर्न वृश्चिक राशि में है और चौथे स्थान पे है तो आप नॉलेज एक्वायर करोगे वाइटैलिटी से रिलेटेड। इसको डॉक्टर्स की राशि, डॉक्टर्स के लिए भी देखा जाता है। बहुत सारे डॉक्टर्स होते हैं, प्रैक्टिशनर्स होते हैं, भले वो योगा टीचर हो, भले वो जितने भी आप मान के चलो कि साइंस रिलेटेड टू बॉडी होती है, उसको हम इस राशि से देख सकते हैं जब ये 4th हाउस में प्रेजेंट होती है। सपोज वृश्चिक राशि आपके बॉडी में फर्स्ट प्लेस पे प्रेजेंट है और वहाँ पे सैटर्न है, तो सैटर्न जो कि स्लोएस्ट है, तो आपकी बॉडी जो है ना ये आपका कर्म बन जाएगा आपकी बॉडी, तो आप बॉडी बिल्डर बन जाओगे। और अगर यही पोजीशन 7th प्लेस पे आ जाए कि सैटर्न वृश्चिक राशि में 7वें भाव में बैठा हो, तो आप लोगों को बॉडी बनवाएंगे। योर रिलेशन टुवर्ड्स पीपल विल बी कंस्ट्रक्टिंग देयर बॉडी, आप लोगों को मोटिवेट करोगे बॉडी बनाने के लिए। सो इट्स वेरी सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स एट द सेम टाइम। बहुत वीडियोस में लोग वृश्चिक राशि को सेक्सुअली एक्टिव कहते हैं, बट मैंने आपको इससे पहले रीज़न दे दिया कि वृश्चिक राशि के 10वें स्थान पे सिंह राशि होती है। सिंह राशि अग्नि तत्व की दूसरी राशि होती है, आग को मेंटेन रखने की राशि होती है, जो कि और 10th हाउस में हम अपने बॉडी को ले डाउन कर देते हैं, तो इसलिए उसको सेक्सुअली एक्टिव राशि कहा जाता है। लेकिन अगर आप स्कॉर्पियो लग्न के 8वें भाव को देखो तो वहाँ पे आपको मिथुन राशि दिखेगी। ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा आपको समझना अभी इस लेवल पे, जो कि मैं इसके बाद जो सीरीज़ करूँगा उसमें एक्सप्लेन कर दूँगा कि कैसे एक बर्थ चार्ट को पढ़ा जाता है। बट अभी फ़िलहाल इस चीज़ को जानने से हमारा मतलब है कि स्कॉर्पियो राशि जो होती है वो सिंपली कंजम्पशन ऑफ एनर्जी, कंजम्पशन ऑफ एनर्जी और एनर्जी से रिलेटेड हर एक काम, किसी भी सिस्टम में जो एनर्जी का फॉर्मेशन हो रहा है उस चीज़ को, एनर्जी का कंजम्पशन हो रहा है उस चीज़ को डिनोट करता है। और जितनी भी वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं किसी भी सिस्टम में, जो वेस्ट प्रोडक्ट जनरेट होते हैं, तो उस वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालने के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है उसको ज्येष्ठा कहते हैं। तो सपोज़ अगर आप न्यूक्लियर रिएक्टर में काम कर रहे हो तो देयर हैज़ टू बी अ वेस्ट प्रोडक्ट आउट ऑफ द सिस्टम, सो उसके डिस्पोज करने को ज्येष्ठा नक्षत्र विच इज़ अ पार्ट ऑफ स्कॉर्पियो राशि। तो स्कॉर्पियो सिर्फ एक चीज़ डिनोट नहीं करता, ये 3-4 चीज़ें डिनोट करती है, जिसमें से रिमूवल इज़ अ पार्ट, कंजम्पशन ऑफ एनर्जी इज़ वन एस्पेक्ट एंड रिमूविंग वेस्ट प्रोडक्ट इज़ ऑल्सो अनदर एस्पेक्ट। बट ये रिमूविंग ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट से पहले जनरेशन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट होता है, तो स्कॉर्पियो राशि जनरेशन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट एज वेल होती है। तो स्कॉर्पियो राशि इसीलिए बहुत कॉम्प्लेक्स होती है समझने के लिए, ये एनर्जी भी प्रोड्यूस कर रही है और वेस्ट प्रोडक्ट भी प्रोड्यूस कर रही है। प्लांट्स में भी देखा जाए तो जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं प्लांट्स के, वो कंजम्पशन ऑफ एनर्जी के साथ साथ प्रोड्यूस होते हैं। जितने भी एनिमल्स होते हैं उनका भी डाइजेस्टिव प्रोसेस सेम है, जिस समय उनका खाना कंज्यूम होता है न्यूट्रिएंट्स, उसी समय वेस्ट भी डेवलप हो रहा होता है। तो स्कॉर्पियो राशि रिप्रेजेंट्स बोथ ऑफ दीज थिंग्स, जनरेशन ऑफ वेस्ट एंड कंजम्पशन ऑफ एनर्जी एज वेल।
So Scorpio becomes very important to look at all these stuff. So stay tuned, subscribe.